हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो वो इंडिया से कारें कैसे एक्सपोर्ट होती हैं। हाँ जी। देखते हैं भाई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पीछे है एक बड़ा सा शिप जिसमें गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। क्यों हो रही है गाड़ियाँ लोड, कैसे होती है लोड, सब बताता हूँ, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट जान लो। Hyundai को 25 साल हो गए इंडिया से दुनिया भर में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हुए। तो चेन्नई पोर्ट और Hyundai ने मिलकर एक इवेंट रखा, क्योंकि 37 लाख गाड़ियां जो एक्सपोर्ट हुई हैं उनमें से लगभग सारी चेन्नई पोर्ट से ही लोड हुई है। तो हम चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और Hyundai के ऑफिशियल से मिले और बाद में करी सैर शिप की जिसमें गाड़ियां लोड हो रही थी। तो ये शिप जो है करंटली इंडिया से गाड़ियां जो है वो लोड कर रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ियां जो है कितनी है। एक टाइम पे इस शिप के अंदर 6000 से ज़्यादा गाड़ियाँ लोड हो सकती है। और ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, ये बहुत दूर तक गाड़ियाँ खड़ी है। चेन्नई पोर्ट पे एक टाइम पे 4500 कार जो है वो खड़ी रह सकती है। और ये शिप 6000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ लोड कर रहा है। बट आज ये पूरी गाड़ियाँ लोड नहीं कर रहा है, ये आज जो है थोड़ी कम गाड़ियाँ लोड कर रहा है, बिकॉज इसका रास्ता थोड़ा सा अलग है। पायलट कैबिन में चलते हैं, फिर रास्ता बताता हूँ क्या है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो वो कैप्टन का जो है कैबिन है। ये वाली शिप जो है वो करंटली सिर्फ श्रीलंका जाएगी और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ उतारेगी और ज़्यादा गाड़ियाँ लोड करेगी। उसके बाद में साउथ अफ्रीका की तरफ कूच करेगी। डरबन जाएगी या केप टाउन जाएगी, डरबन जाएगी मेरे ख्याल से। इस शिप पे जो है टोटल 12 फ्लोर है उनमें से कुछ फ्लोर जो है वो हम वॉक करके एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ जो है खचाखच भर गई है। तो वहाँ तक जो है हमारी गाड़ियाँ नहीं आ पाई जो हम लैंड से लेके आए थे, जो कि इंडिया की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड। तो वापस अब मैं जो है पैदल चल के 2 फ्लोर नीचे जा रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग जो है अपनी गाड़ियों पे जाएंगे। बट यहाँ ऑलरेडी भर गया है। ये एक्सेस नहीं किया मैंने, देखा नहीं, बट अंदर मतलब एक जगह से दिख रहा है, छोटा सा कैमरा अंधेरा है तो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट वो फ्लोर भरे हुए हैं गाड़ियों से। तो 600 नहीं, नॉट 600, उसमें ऊपर में 400, 450, 500 ऐसे करके जो है ऑलरेडी 1500 के आसपास गाड़ियाँ रख दी गई है इसमें। चलो आओ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी गाड़ियाँ रखी हुई है, लोड हो रखी है पूरी खचाखच ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्कड हैं। फायर इंसुलेशन लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैम्ड और ऐसे लग रहा है आवाज़ जो है गूंज नहीं रही है यहाँ पे, एकदम दब सी गई है। ये जो देख पा रहे हो, ये एक गाड़ी जो है इस पे बनती है ऐसे, मतलब ऑब्वियसली 3-4 एंकर पॉइंट होते हैं। बट ये जो हुक है ये लगता कहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखो आप, एक छेद बना हुआ है जिसके थ्रू एक्चुअली आप नीचे भी देख सकते हो कि नीचे वाले फ्लोर पे जो है गाड़ियाँ खड़ी है नहीं खड़ी। इस छेद में हुक होता है। एग्जैक्टली कैसे हुक होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये खूब सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लोड हुई है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ देम आर एक्सेंट, जो कि एक्चुअली वरना है Hyundai, बट बाहर एक्सेंट नाम से आती है। कुछ और गाड़ियाँ भी हैं, बट इस वाले फ्लोर पे तो सारी एक्सेंट ही है एक्चुअली। और ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है सऊदी अरब मार्केट के लिए जा रही है। वहाँ पे लिखा हुआ भी है सऊदी जेद्दा वाले पोर्ट पे इसको उतार देंगे। कई मार्केट्स में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये फ्यूल एफिशिएंसी का चार्ट लगाना जरूरी होता है। 18 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी 1.5 CVT देता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली 2026 लिखा हुआ है मॉडल ईयर। ऐसा नहीं है कि 2025 में 26 लिख के भेज दिया बेजिंग अगले साल, ऐसा नहीं है। एक साल कई मार्केट्स में जो है काउंट वैसे किया जाता है कि 2025 में ही तो 2026 की काउंट होती है वैसे वैसे। बट वो छोड़ो, एंकर कैसे किया गया वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिखाना ईजी होगा थोड़ा सा। तो जो गाड़ी का टोहुक होता है, वो टोहुक जो है फैक्ट्री से निकलते टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है आगे की तरफ। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे टोहुक लगा हुआ है। और ये टोहुक जो है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लाइट जला के दिखाता हूँ थोड़ा सा। मेरे जेब में लाइट है, मैंने ताज़ा नई खरीदी है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो टोहुक आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ लगा हुआ है, ये टोहुक में जो है ये रस्सी यहाँ पे डाली गई है और उसके बाद में इसको लॉक कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन जो है गाड़ियों के साथ में होती है। अब इतनी ज़्यादा हिलती नहीं है गाड़ियाँ जितनी आपको लग रहा होगा कि इतना पतला सा स्ट्रैप होल्ड कर लेता है क्या। समुद्र में इतनी नहीं हिलती है गाड़ियाँ। अगर बहुत ज़्यादा भी अगर टाइट्स हैं तो गाड़ियों का भी अपना वजन है, तो वो जो है जुड़ी रहती है, इतना ज़्यादा नहीं हिल पाती है जितना आपको इमेजिनेशन हो रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा कम गैप और ये टोहुक वगैरह से काम चल जाता है। बाकी सही है माहौल। भाई अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी गाड़ी है जो कि इंडिया से सबसे ज़्यादा बाहर बेचता या भेजता है Hyundai, ऑब्वियसली भेजेगा तो बेचेगा ही वो, तो वो गाड़ी है, वो नेम प्लेट है ग्रैंड i10 या i10 आप कह लो। जब i10 थी तब i10, फिर ग्रैंड i10 बनी। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा हो या ना पता हो तो वैसे ये वेन्यू खड़ी है यहाँ पे, ये ग्रैंड i10 जो है इसको भी कहा जाता है, जो कि हम एक्सेंट बोलते हैं अदरवाइज, या अब जो है औरा कहने लगे हैं। ये भी बाहर ग्रैंड i10 ही, कुछ मार्केट में ग्रैंड i10 सेडान कहा जाता है। ये वाली कतर के लिए निकली है, और नहीं एक्चुअली कतर के लिए नहीं निकली है, ये वाली निकली है
पराग्वे के लिए निकली है और कतर के लिए भी एक गाड़ी वो खड़ी थी। वो जो आप गाड़ी देख रहे हो वो पनामा के लिए जो है जा रही है। 150 कंट्रीज में गाड़ियां जाती है, करंटली 60 कंट्रीज में जा रही है, तो कहीं की भी हो सकती है। बट ग्रैंड आइटन के बाद में अगर देखा जाए तो वर्ना जो है वो लास्ट ईयर बहुत गई थी एक्सेंट नाम से। इनफैक्ट क्रेटा जो है वो बहुत गई है बाहर। एटोस नाम है सेंट्रो का, सेंट्रो बहुत गई है यहाँ से बाहर। आई थिंक सेंट्रो शुड बी सेकंड नंबर जो आज तक गाड़ियां बाहर गई हैं उनमें। तो ग्रैंड आइटन, सेंट्रो, क्रेटा जो है अल्कजार की सेल भी उसमें काउंटेड है। मैं यहाँ के दिखाऊँ आपको, अल्कजार अगर खड़ी हो तो उसको भी जो है मतलब जो अल्कजार है उसको ये नहीं है, यहाँ पे नहीं खड़ी है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसको भी जो है क्रेटा ग्रैंड कहा जाता है। ये खड़ी है एक्चुअली, चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ। उसको भी जो है क्रेटा ग्रैंड कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ प्रोडक्शन, ये 21 नवंबर 2024 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये डेट ऑफ ये 21 नवंबर 2024 इसकी गाड़ी की नहीं है, ये इस पन्नी की डेट लिखी हुई है। तो देयर कैन बी मल्टीपल डेट जो कि ये बात है साउथ अफ्रीका जा रही है। तो दिस इज अ राइट एंड ड्राइव कार जो हमें इंडिया में मिलती है, ऑलमोस्ट उसी स्टैंडर्ड की गाड़ी है। बट इन गाड़ियों में भी बहुत सारी चीज़ों में फर्क होता है। तो क्रैश टेस्ट रेटिंग जब आप देखते हो तो कई बार डिफर इसलिए भी हो जाती है कि गाड़ियां एक्सपोर्ट वाली जो होती है वो बनाई ही अलग जाती है। तो होता है कि कई बार क्रैश टेस्ट रेटिंग कम होगी, जैसे साउथ अफ्रीका में एक दो बार कुछ गाड़ियों में कम आई है बिकॉज उनमें स्टैंडर्ड जो है वो नहीं थे, कुछ फीचर्स कईयों में ज्यादा आई है, जबकि इंडिया में उनकी कम होती है। हम बताते हैं आपको एक और चीज, ये जो आप देख पा रहे हैं, हाँ ओके, हमें कहा जा रहा है उधर से कि आपके बैग से स्क्रैच ना लग जाए गाड़ी में। अब सोचो मैं इस गाड़ी को यहाँ स्क्रैच मार दूं और ये गाड़ी पेरू जा रही है, यहाँ से पेरू जा रही है, लिटरली साउथ अमेरिका। वहां जाए कोई बोले स्क्रैच लगा हुआ है, रिजेक्टेड माल, तो फिर गड़बड़ हो जाए। दिस इज Hyundai क्रेटा ग्रैंड, इसको जो है क्रेटा ग्रैंड कहा जाता है। आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ लिखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली अल्कजार 7 सीटर जो है वो ये है। इसका की किधर है, चाबी इनसाइड, हाँ ओके। सो कीज आर इनसाइड, हमने इनसे पूछा है। क्रेटा ग्रैंड आप देख पा रहे हो, क्रेटा ग्रैंड यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सीटर। गाड़ियाँ जो है कहाँ जा रही है भाई, चिले, पेरू, पराग्वे, कोस्टारिका, मतलब 3 कॉन्टिनेंट की तो मैंने ही देख ली यहाँ पे, साउथ अफ्रीका वगैरह हर जगह जाती हुई गाड़ियाँ, ट्यूनीशिया एंड मल्टीपल मोर कंट्रीज। ये Hyundai का एक्सपोर्ट ऑपरेशन है। Hyundai सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके बाद में मारुति भी है, निसान भी एक्चुअली काफी एक्सपोर्ट करता है। फोर्ड जब था तो फोर्ड भी बहुत एक्सपोर्ट करता था। अनफॉर्चुनेटली फोर्ड के एग्जिट के बाद कई लोगों को लगता है कि चलो इंडिया में गाड़ी नहीं बिक्री वगैरह वगैरह, बट उनके प्लांट के बंद होने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहे हैं, चलते रहेंगे फिलहाल। थैंक्स टू Hyundai एंड थैंक्स टू चेन्नई पोर्ट जिन्होंने जो है ये अपॉर्चुनिटी दी। और चेन्नई पोर्ट भी एक्चुअली मुझे लगा है तो शहर के अंदर ही इतना बड़ा पोर्ट जो है वो पॉसिबल है। द फैक्ट दैट दे कैन पुट 4500 कार एक साथ, इतने सब ऑपरेशंस हैंडलिंग वगैरह चल रही है, व्हिच इज कमेंडेबल। ये सब चीजें फिलहाल वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। बाकी यार बहुत प्यारी वीडियो थी, भाई ने वीडियो बनाई भी है और सारी चीज़ें भाई दिखाई भी हैं। शिप्स के अंदर कैसे लोड होती हैं गाड़ी और भाई कैसे इंडिया से बाहर जाती है दूसरी कंट्री में। यार देख लो एक कितनी मात्रा में जा रही हैं चीज़ें बाहर। बहुत सारी ऐसे देश होते हैं जो कि भाई गाड़ियाँ अपनी कंट्री में लाने के लिए तरस रहे होते हैं कि हमें ये गाड़ी मिल जाए। वहाँ जाके जो बड़ी बड़ी गाड़ीज होती है ना वो तो नसीब भी नहीं होती। पाकिस्तान की बात करें, इधर लोग जब गाड़ी खरीदते हैं ना तो भाई उन्होंने मतलब कि कितने महीने उनको लग जाते हैं। गाड़ी बाहर से आती है, वो ऑर्डर वगैरह देते हैं तो तब जाकर खरीद पाते हैं। लेकिन इंडिया में ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप बड़ी भी गाड़ी ले सकते हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यार जो बाहर गाड़ियाँ वो भेज रहे हैं ना, ये देखकर एक हैरानगी होती है कि एक डेली बेस पर आपकी गाड़ी जा रही है 12,000, 20,000, 30,000 है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखो ना, कंपनीज इसलिए नहीं टिकी हुई इंडिया में, अपनी कंपनीज हैं उनकी सारी। हाँ ताकि भाई एक कंपटीशन बना हुआ है, कंपनीज और भी एक मैदान में आ रही हैं। अभी कल परसों जापान के साथ एक इतनी अच्छी डील हुई है, पीएम मोदी जी ने मीटिंग भी की थी, उन्होंने भी भाई एक ओपन की थी गाड़ियों की, वो तो ऑलरेडी ओपन है। लेकिन जब उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी ना, ऊपर से एक जहाज में उन्होंने ड्रोन शूट लिया था, वो बहुत कमाल का था। ये तो गाड़ियाँ कुछ भी नहीं खड़ी, उधर कोई 30-40 हज़ार गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि इंडिया से बाहर जानी थी, VIP गाड़ी से। यार बहुत अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो थी। आप ये देखिए इतनी गाड़ियाँ भाई, वो इतनी मात्रा में सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया बहुत चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, आप देख लें, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट मेरे मुँह से निकल गया, एक्सपोर्ट कर रहा है। आप दवाइयाँ देख रहे, मेडिसिन जो होती हैं वो भी बहुत भाई वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और गाड़ियाँ कितनी जा रही हैं आपके सामने ही। और
भाई जा भी वो बड़ी अच्छी अच्छी कंट्रियों में जा रही हैं, साउथ अफ्रीका में जा रही हैं, वो जो हैं छोटी छोटी कंट्री हैं मैक्सिको और ब्राज़ील के पास, कोलंबिया के पास, उस कंट्रियों में जा रही हैं। पीले के क्या नाम उसने बोला भाई ने, पनामा में भी जा रही हैं गाड़ियाँ। भाई वो सब चीज़ें इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई उनके मुल्क में इतनी सारी कंपनियां हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कुछ खुद बनाते हैं। ये नहीं है पाकिस्तान की तरह भाई कोई कंपनी आई 4 दिन चली, वो बेचारे भाई जो लगाते हैं वो अपना नहीं निकाल सकते, आधा लेकर पाकिस्तान भाग जाते हैं, भाई हमें तो लूट लिया, ये कर दिया। वो लूटते ही हैं यहाँ पे और क्या करते हैं हमारे। फिर कह रहे एक मिनट, ये फिर कह रहे थे कि भाई ना अमेरिका ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, क्या उखाड़ पाएगा अमेरिका इंडिया का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखो ना, मैं तो हैरान हो गया था। एक चाइना की कंपनी है, एक भाई उधर गया था, जो उनकी बड़ी कंपनी है ना, उनकी भाई 1 महीने की 16 लाख गाड़ी थाईलैंड में गई है। कोई बंदा सोच भी सकता है, जब भी हम बात करते हैं यही सोचते होंगे कि यार जो भी गाड़ी जाती है चाइना से, इंडिया से, ये अमेरिका या बड़ी बड़ी कंट्री परचेज भी करती होंगी, पैसा लगाते होंगे, लेकिन थाईलैंड आप देख लो कितनी एक हैवी डिमांड है उधर के। 1 महीने में आपकी 15 लाख 16 लाख गाड़ी उधर जा रही है, लोग खरीदते ही हैं। भाई आपने कहा पाकिस्तान में गाड़ियां बड़ी नहीं आती, क्यों नहीं आती? हमारे पास उनके भाई जो पार्ट्स होते हैं ना वो ही नहीं मिलते यहाँ पे। कोई स्पोर्ट्स कार आ जाए ना, आप यहाँ पे उसको भाई ठीक नहीं कर सकते, बाहर भेजनी पड़ती है। इधर भाई बाइक आ जाए बड़ी, उसके नहीं पुर्जे नहीं मिलते भाई, और कोई नहीं ले लेंगे। लेकिन ये कि भाई एक वीडियो पर आज है ना भाई, आज कमाल की वीडियो देखी है कि यार बहुत ज़्यादा एक बड़ी मात्रा में जो कार्स है ना वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब देखें कि अब हमने ये कार ही देखी है कि इंडिया हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। आप जिस भी शोबे में आ जाए ना, हर चीज़ ही वो एक्सपोर्ट कर रहा है। भाई आप मेडिसिन देख रहे हैं, एक पूरी दुनिया में आपने जब मिसाले के भाई नाम लेना ना, वो सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं जितने भी भाई एक हाई लेवल के मिसालें हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हर कंट्री में जो उनको चाहिए। लेकिन अब आ जाए इधर भाई कार पर, तो ये अब देखें कि 4500 4000 5000 यहाँ से एक कार निकल रही है। और जैसे वही बता रहे हैं कि वहाँ पर 30-40 हज़ार कार खड़ी थी। मतलब इसमें कोई शक नहीं भाई, जितनी ज़्यादा कंपनीज है ना उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा जो कार है ना एक्सपोर्ट हो रही हैं। और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चाहिए, हर बंदे को चाहिए। अब जो लास्ट अभी जो आपने देखा है कल या परसों पीएम मोदी ने पता नहीं कि उन्होंने कोई स्कीम निकाली कि क्या भाई 2 लाख रुपया पर कार उन्होंने भाई कम कर दिया है। पहले मतलब अगर 4 लाख की कार थी तो वो 2 लाख की मिलेगी, अगर 6 लाख की थी तो वो 4 लाख की मिलेगी। इतनी ज्यादा उन्होंने कार में से सब्सिडी दे दिया है। ये बहुत सब्सिडी, ये बहुत न्यूज वायरल हुई है। जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी कम किए हैं, बहुत कम कर दिए। और भाईजान सबसे बड़ी बात जो है उनकी मैन्युफैक्चर अपनी है, उनके पास कंपनियां इतनी हैं, ठीक है। उधर जगह का रेट है नहीं का, ठीक है ना कोई इतना टैक्स है। तो उधर मेरा भाई जो हमारे मुल्क में ये मैरान बिकती है 12-13 लाख की, उधर 2 लाख की गाड़ी है। तो उधर मेरा भाई हर कंट्री उनसे मांग करेगी कि हमें इतनी गाड़ी दो, हमें इतनी गाड़ी दो। तो मेरा भाई उसकी डिमांड इतनी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 7-8 लाख से ऊपर तो गाड़ी नहीं उधर। तो मेरा भाई जैसे मुल्क में इतना रेट कम होगा तो उनसे तो हर बंदा डिमांड करेगा कि हमें भी दो, हमें भी दो। वो एक दफ़ा मौलवी साहब ने तो मैंने भी डिमांड की थी, लेकिन वो कहते इधर आ नहीं सकती, इधर नहीं आ, ठीक है। तो इधर तो भाई मोटरसाइकिल उतने का मिलता है जितने की वहाँ से गाड़ी मिल जाती है। उन्होंने भाई कहा कि आप गधा रेडी रखें, जो आपके पास है वही रखें। वो तो आप रोज देखते हैं, मौलवी आपके पास है मेरे ख्याल में। नहीं, उससे हटकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखो ना, हम सोच भी नहीं सकते। जो मिडल ईस्ट कंट्री है ना, दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, हमें तो यही लगता है कि भाई शेख है, उन्होंने गाड़ी रखनी है भाई बहुत पैसे वाली बड़ी बड़ी। लेकिन आप देख लें कि इंडिया से जो गाड़ीज बनती है ना, ये सारी कंट्री में जाती हैं। ये सऊदी अरेबिया में कितने लगे हुए थे स्टिकर, कतर में कितनी जा रही है। जहाँ पर आप देख लो कतर में हर बंदे ही एक अमीर है। उधर आपको गरीबी की परसेंटेज कुछ मतलब कि 0 से 1 होगी, लेकिन फिर भी एक इतनी गाड़ी चलाना उधर भेजना, ये बहुत मतलब कि बड़ा काम बन जाता है। और बहुत अच्छा होता है यार जब आप ऐसी मतलब कि काम स्टार्ट करते हैं ना, कंपनीज आपको हेल्प करती है। अब इससे एक चीज़ का पॉइंट है कि बाकी कंट्री होती है, अब जर्मनी में गाड़ीज बहुत
बनती है, लेकिन जब वो जर्मनी के लोग खरीदते हैं ना तो उनको भाई उन्होंने महंगी देनी है। लेकिन जब इंडिया की आपके गाड़ी बनती है ना उधर, उनको उनके लोगों को भाई उन्होंने सस्ती देनी है, इतना रेट हैवी नहीं होता। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना जिस तरह है हुआ बना हुआ ना कि अमेरिका ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप देख लो कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं पे भी अमेरिका का मुझे नहीं लगता कहीं उन्होंने नाम लिखा होगा। क्योंकि यार जो कंट्री इनसाइड वर्किंग कर रहे हैं ना, जो मतलब अपने पाँव पे आप तकरीबन खड़े हो चुके हैं, तो उनको किसी मुल्क की आप टेंशन नहीं है। एक टाइम था चाइना जब एक जो ना वो मतलब तेज़ी से एक उभर रहा था ना, तो उस वक्त अमेरिका ने सेम टू सेम यही एक चीज़ें चाइना के साथ की थी और हर तरह से कोशिश की कि उसको स्टॉप लगे, लेकिन वो भाई आपके सामने ही है, कोई उसका स्टॉप नहीं लगा। आज भी वो अपने पाँव पे खड़ा है और आज एक जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम टू सेम ये चीज़ आप इंडिया में भी हो रही है। आप देखो कि ये जस्ट आपने कारें देखी और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा तो यही था कि यार वहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ बनती हैं और एक्सपोर्ट लेवल की कोई काम नहीं होगी, लेकिन जैसे भाई वो शिपू में बंदा आया है 3-4 फ्लोर, उसने कहा कि एट अ टाइम जो है ना वो इकट्ठे भर रहे हैं और साथ ही जो है ना वो मतलब ये कह सकते हैं एट अ टाइम 6-7 हज़ार गाड़ी, मुंह से कहना आसान है, और उसमें हर तरह की गाड़ियाँ हैं, बड़ी छोटी जो है ना वो हर तरह की। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जो ये गाड़ियाँ बाहर भेज रहे हैं इस तरह की अपने वो मुल्क में नहीं दे रहे ना भाई, सेम टू सेम क्वालिटी होगी, हर चीज़ सेम होगी। ये नहीं होगा कि जो एक्सपोर्ट लेवल की गाड़ियाँ बोले हाँ इसकी थोड़ी सी जो है ना वो मतलब केयर ज़रूर रखी जाती है। ज़ाहिर बात है थोड़ा सा भी खराश अगर आएगा या कोई मसला बनेगा तो वो आगे लेनी जो है ना वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो ना वो मतलब इस चीज़ का एतराज़, और वो कह भी रहे थे कि आपने थोड़ा सा संभल के इन चीज़ों को जो ना वो मतलब एक्सप्लोर करना है। लेकिन यार देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि देख लो कि इतनी गाड़ियाँ एट अ टाइम जो है ना वो वहाँ से निकाल रहे हैं। बाकी यार बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।